मुझे लगता है आपके गांव में कोई मर्द नहीं है। आपके नामी गिरामी पहलवान धूल चाट रहे हैं। आपका आखिरी पहलवान बचा है, उससे भी आजमा लेते हैं। देखते हैं ये क्या करता है। मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। आपका आखिरी पहलवान भी दम दबाकर भाग गया। पहले मैंने कहा था कि जो इसे हराएगा उसे 1 करोड़ दूंगी। अब मैं इनाम की कीमत बढ़ा रही हूँ। अब जो इस सांड को काबू करेगा उसे 1 करोड़ भी दूंगी और उस मर्द को अपना शौहर बनाऊंगी। शादी करने के लिए तो हम सब तैयार हैं, मगर इस सांड को कौन हराए? इस सांड को हराना नामुमकिन है। अगर मैं इस सांड को हरा दूं तो 1 करोड़ मिलेंगे, जिससे मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकूंगा, और 1 करोड़ भी मिलेंगे और दुल्हन भी। मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। मैं लड़ूंगा इस सांड से। अरे बच्चे, तेरे दूध पीने का टाइम है, घर जा। ये तेरे बस की बात नहीं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में राजस्थान के गांव सूरजपुर का विशाल मैदान धूल और शोर से भरा हुआ था। वहां तिल रखने की भी जगह नहीं थी। चारों तरफ धूल उड़ रही थी और नारों की गूंज आसमान तक जा रही थी। मगर उस भीड़ के बीच जो खड़ा था, उसे देखकर बड़े बड़े पहलवानों के भी पसीने छूट रहे थे। वह कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि कालदेव जैसा दिखने वाला एक विशाल काला सांड था, जिसका नाम था भीम। उसकी मजबूत मांसपेशियां लोहे जैसी सख्त थीं और उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके नथुनों से निकलती भाप उसके अंदर भरे भयंकर गुस्से की गवाही दे रही थी। पूरे गांव में ऐलान किया गया था कि जो भी सांड भीम को काबू कर लेगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह रकम इतनी बड़ी थी कि दूर दराज के शहरों से नामी गिरामी पहलवान यहाँ पहुंच गए थे। कोई पहाड़ जैसा विशाल शरीर लेकर आया था तो किसी के बाजुओं में हाथी जैसी ताकत थी। मुकाबला शुरू हुआ। तालियों और सीटियों के शोर के बीच पहला पहलवान अखाड़े में उतरा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर सांड ने उसे एक ही झटके में सूखी पत्ते की तरह हवा में उछाल दिया। फिर दूसरा आया। उसने चालाकी से सींग पकड़ने की कोशिश की, मगर पलक झपकते ही वह भी जमीन चाट रहा था। एक के बाद एक कई सूरमा आए, लेकिन नतीजा वही रहा, हार, दर्द और बेइज्जती। धीरे धीरे भीड़ का जोश शर्म में बदलने लगा। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये सांड नहीं राक्षस है, इसे छेड़ना यमराज को दावत देना है। उसी घबराई हुई भीड़ के एक कोने में एक दुबला पतला सा 14 साल का लड़का खड़ा था, अर्जुन। उसके कपड़ों पर जगह जगह पैबंद लगे थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी, मगर उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो बाकी सबकी आंखों में था। वहां एक अजीब सी खामोशी थी, एक गहराई, एक सुकून। अर्जुन की दुनिया इस चमक धमक से बिल्कुल अलग थी। वह गांव की गंदगी से प्लास्टिक और बोतलें चुनकर अपना पेट भरता था। उसका घर, अगर उसे घर कहा जा सके, टिन और प्लास्टिक से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां उसकी बीमार मां हर पल मौत से लड़ रही थी। दवाइयों की कमी की वजह से उनकी खांसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अर्जुन के पिता, जो कभी इलाके के सबसे मशहूर पशु वैद्य माने जाते थे, कई साल पहले एक हादसे में इस दुनिया को छोड़ गए थे। मगर जाते जाते वे अपने बेटे को एक अनमोल खजाना दे गए थे, जानवरों को समझने का हुनर। बचपन में अर्जुन घंटों अपने पिता को जानवरों के साथ काम करते हुए देखता था। वे हमेशा कहते थे, बेटा, जानवर को ताकत से नहीं दिल से जीता जाता है। जब तुम उसकी आंखों में बिना डर के देखोगे तो उसका गुस्सा खुद ब खुद पिघल जाएगा। आज वही आवाज अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। मैदान में खड़ा भीम अब भी जमीन को रौंद रहा था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसे वहां कोई सांड नहीं दिख रहा था। उसे अपनी मां का इलाज दिखाई दे रहा था। उसे 10 करोड़ रुपए नहीं, एक नई जिंदगी नजर आ रही थी।
अचानक वह लड़का भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। लोगों की नजर उस पर पड़ी तो पहले हैरानी हुई, ये तो कुछ देर पहले तक कचरा बीन रहा था, अब ये सांड से लड़ेगा। मगर अर्जुन की नजरें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थीं, उस विशालकाय सांड पर। अरे पागल, यहाँ हड्डियां टूटती हैं, ये कोई खेल नहीं है, किसी ने चिल्लाकर कहा। मगर अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। वह सीधा आगे बढ़ता हुआ मैदान के खास हिस्से तक जा पहुंचा, जहां गांव के बड़े बड़े लोग और मुकाबले के आयोजक वहीं खड़े थे। एक आलीशान कुर्सी पर सफेद कपड़ों में बैठी थी सिया सिंह, सूरजपुर के सबसे अमीर जमींदार की बेटी। वह बेहद खूबसूरत थी, पूरे ठाठ बाट और घमंड से भरी हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुरूर और तेज था। असल ऐलान उसी ने करवाया था और यह मुकाबला भी उसी की शर्त पर रखा गया था। अर्जुन उसके सामने जाकर रुक गया। उसकी आवाज में जरा भी कंपन नहीं था, वह चट्टान की तरह मजबूत खड़ा था। मुझे एक मौका चाहिए, मैं इस सांड को काबू कर सकता हूँ। एक पल के लिए पूरा मैदान शांत हो गया, जैसे समय थम गया हो। फिर अचानक जोरदार ठहाके गूंज उठे। ये सांड को हराएगा? इनाम के लालच में जान देने आया है ये पागल। सिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर अर्जुन के फटे कपड़ों और नंगे पैरों पर ठहर गई। वह बोली, अगर तुमने इस सांड भीम को काबू कर लिया तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगी। भीड़ एकदम शांत हो गई। अर्जुन की आंखों में एक चमक उभरी। वह एक कदम और आगे बढ़ा और बोला, अगर मैं जीत गया तो 10 करोड़ भी लूंगा और तुम्हें मुझसे शादी भी करनी होगी। पूरा मैदान जैसे बिजली गिरने से सन्नाटे में डूब गया। सिया की आंखों में हैरानी की लहर दौड़ी, फिर उसके होंठों पर एक चुनौती भरी मुस्कान उभरी। और अगर तुम हार गए तो 2 साल तक मेरी भैंसों का गोबर उठाओगे और 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। अर्जुन ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, ठीक है, ये सौदा मंजूर है। भीड़ में फिर शोर मच गया। पागल है, ये तो खुदकुशी करने आया है। मगर अर्जुन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं, उसकी माँ की आखिरी उम्मीद है। उसके मरहूम पिता की आवाज उसके अंदर गूंज रही थी, डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है बेटा। लोग अब भी हंस रहे थे, मगर अर्जुन की नजरें सिर्फ सांड भीम पर टिकी थीं। अचानक सांड ने जमीन पर जोर से पैर पटका। धूल का बादल उठ गया और उसकी खौफनाक हुंकार से पूरा मैदान दहल उठा। अर्जुन के जहन में वो काली रात घूम गई जब उसकी माँ खांसते खांसते बेहोश हो गई थी। घर में दवा तो दूर, साफ पानी तक नहीं था। वह बाहर बैठा बेबसी से रो रहा था। उसने आंखें बंद की, काश उसके पिता होते। जब उसने आंखें खोली तो वह डरा हुआ लड़का नहीं रहा था, वह अपने पिता की ताकत बन चुका था। मैदान में उतरने का इशारा मिला, लोग पीछे हट गए। अब टक्कर शुरू होने वाली थी, दिमाग और ताकत की। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा, न कोई जल्दबाजी न कोई घबराहट। सांड ने सिर उठाया और भयानक आवाज के साथ उसकी तरफ लपका। भीड़ से चीख निकल गई, मगर अर्जुन अपनी जगह जमा रहा। आखिरी पल में वह हल्का सा एक तरफ सरक गया। सांड का वार खाली गया, मगर उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा के झोंके से अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। अब नहीं उठेगा, किसी ने चिल्लाकर कहा। मगर अर्जुन फिर खड़ा हो गया। उसके घुटनों से खून बह रहा था, हथेलियां छिल गई थीं, मगर उसकी आंखों में हार नहीं थी। सांड भी हैरान था। अब तक सब उससे ताकत से टकराए थे, मगर यह लड़का पानी की तरह बह रहा था। अर्जुन ने सांड की सांसों के साथ अपनी सांसों का तालमेल बिठाया। वह उसकी गर्मी, उसकी धड़कन, उसके गुस्से को महसूस कर सकता था। अचानक मौका मिला, उसने सींग नहीं पकड़े। अर्जुन हवा में उछला, मगर गिरा नहीं। उसके हाथ जोंक की तरह सांड के जिस्म से चिपक गए। उसकी पकड़ फौलाद जैसी मजबूत थी। पूरा मैदान खामोश हो चुका था, हजारों सांसें थमी हुई थीं। तभी उसके पिता की आवाज फिर गूंजी, जब जानवर थकने लगे उसे लड़ाई नहीं रास्ता दिखाओ। अर्जुन ने जोर नहीं लगाया, बस अर्जुन ने खुद को सांड भीम की हर हरकत के साथ पूरी तरह से हमाहंग कर लिया। मिनट बीतते गए, सांड का गुस्सा अब थकान में बदलने लगा था। उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई और उसकी भारी सांसों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी पकड़ का दबाव बदला। उसने सांड को दबाया नहीं, बल्कि उसे मोड़ने का इशारा दिया। उसने लड़ाई नहीं की, बस उसे सही दिशा दी। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह विशालकाय काला सांड धीरे धीरे अपने घुटनों पर आया और फिर जमीन पर बैठ गया। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। 1 पल, 2 पल, फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, बैठ गया, सांड बैठ गया। अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा।
अर्जुन ने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को दिलासा देता है जो जानवर कुछ ही पल पहले मौत बनकर दौड़ रहा था। अब एक फरमाबरदार बछड़े की तरह शांत था। उसकी आंखों के अंगारे बुझ चुके थे। भीड़ का सब्र टूट गया। खुशी की लहर दौड़ गई। कोई तालियां बजा रहा था, कोई हैरानी से आंसू बहा रहा था। ये चमत्कार है, ये लड़का आम नहीं है। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका जिस्म थकान से टूट रहा था, सांसें बेकाबू थीं, मगर उसके मिट्टी से सने चेहरे पर एक फतह भरी मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, पिता, हो गया। अचानक उसे अपनी माँ याद आई। ये जीत तालियों की नहीं थी, ये एक सांस की जीत थी जो उसकी माँ को चाहिए थी। लोग उसे हीरो कहने लगे। कोई पानी लेकर आया, कोई उसे कंधों पर उठाने की कोशिश करने लगा। पहली बार किसी ने उसे कचरा बीनने वाला नहीं, बल्कि एक योद्धा की नजर से देखा। सिया सिंह भी अपनी कुर्सी से धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके चेहरे से, सिया सिंह के चेहरे से अब घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और एक अजीब सी गंभीरता भी। वह माइक के पास आई और बोली, आप सबने अपनी आंखों से देखा है, इस लड़के ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। भीड़ जोर से चिल्लाई, इनाम दो, 10 करोड़ दो और इससे शादी करो। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे, मगर उसका इरादा पत्थर की तरह मजबूत था। सिया ने उसे अपने पास बुलाया और हैरानी से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? अर्जुन बोला, 14 साल। ये सुनते ही भीड़ में फिर सरगोशियां शुरू हो गईं। इतना छोटा? ये तो नाबालिग है। सिया का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, चैलेंज तो चैलेंज होता है, मगर कानून भी अपनी जगह होता है। इतनी बड़ी रकम किसी नाबालिग को सीधे नहीं दी जा सकती। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। वह आगे बोली, और जहां तक शादी की बात है, जब अर्जुन 18 साल का हो जाएगा तब मैं उससे शादी करूंगी। अर्जुन की आंखों में हैरानी भर गई, लेकिन मैंने सांड को काबू किया है, आप सबने देखा है। सिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, हाँ तुम जीते हो और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी, मगर रकम तुम्हें सीधे नहीं दी जा सकती। भीड़ में बेचैनी फैल गई। ये नाइंसाफी है, इस बच्चे ने अपनी जान खतरे में डाली है। अर्जुन के हाथ अपने आप मिट्टी में भींच गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। अभी जो उम्मीद का सूरज उगा था, उस पर कानून के बादल छा गए थे। उसने नम आंखों से सिया की तरफ देखा। अब मामला सिर्फ पैसों का नहीं था, यह उसकी माँ की जिंदगी का सवाल था। अर्जुन की आवाज में दर्द भरी फरियाद थी, मुझे पूरे 10 करोड़ नहीं चाहिए, बस इतना दे दीजिए कि मेरी माँ बच जाए। उसके ये शब्द मैदान में मौजूद हर इंसान के दिल को चीर गए। पूरा माहौल खामोश हो गया। सिया सिंह ने अर्जुन को गौर से देखा। अब उसकी आंखों में घमंड नहीं था, वहां सम्मान था। वह धीमी आवाज में बोली, तुम बहुत बड़ा दिल रखते हो अर्जुन, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वहां तुरंत हलचल शुरू हो गई। पैसे मिल जाएंगे। वकील बुलाए गए, कागजात की बातें होने लगीं, मगर अर्जुन के पास वक्त नहीं था। हर गुजरता पल उसे अपनी माँ से दूर ले जा रहा था। वह और इंतजार नहीं कर सका। अचानक वह भीड़ को चीरता हुआ नंगे पांव दौड़ पड़ा। उसका जख्मी शरीर दर्द से कराह रहा था, मगर उसके कदम रुके नहीं। वह सीधा अपनी टूटी हुई झोपड़ी की तरफ भागा। दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें फूल चुकी थीं। अंदर अंधेरे में उसकी माँ लेटी थी, उनकी सांसें भारी थीं, आंखें बंद। अर्जुन दौड़कर उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने उनका ठंडा कमजोर हाथ अपने हाथों में लिया। आंसू टपककर उनकी हथेली पर गिरने लगे। रोती हुई आवाज में वह बोला, माँ उठो, मैं जीत गया। माँ ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं। पीले होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कमजोर हाथ उठाया और कहा, मुझे पता था तेरे पिता का जज्बा तुझ में जिंदा है बेटा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो? माँ ने अपनी बची खुची ताकत से उसका हाथ दबाया और बोली, बेटा तूने कोशिश की, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। मगर अर्जुन के लिए यह काफी नहीं था। उसने पूरी रात आंखों में काटी। अगली सुबह उसे फिर मैदान में बुलाया गया। इस बार माहौल अलग था। भीड़ कम थी, मगर गंभीरता ज्यादा थी। सिया सिंह वहां खड़ी थी, उसके साथ गांव के बड़े बड़े लोग भी थे। उसने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, हमने फैसला कर लिया है। अर्जुन की सांस गले में अटक गई। तुम्हारी जीत पर कोई सवाल नहीं है, इनाम तुम्हारा है। अर्जुन की आंखों में उम्मीद चमक उठी, मगर सिया ने बात पूरी की। पैसे सीधे तुम्हें नहीं मिलेंगे, पूरी रकम शहर के बड़े अस्पताल को दी जाएगी, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। कुछ पलों के लिए सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने बिना एक पल सोचे तुरंत कहा, मुझे मंजूर है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। उसी पल उसके लिए नोटों की कीमत बदल गई। अब वो रकम नहीं,
सांसें थीं, जिंदगी थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस की आवाज सूरजपुर की तंग गलियों में गूंज उठी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी माँ को 4 पहियों वाली गाड़ी में ले जाया जाएगा। स्ट्रेचर पर लेटी उसकी माँ की सांसें हल्की थीं। अर्जुन उनका हाथ थामे एम्बुलेंस के कोने में बैठा था, जैसे हाथ छोड़ते ही वो उससे दूर चली जाएंगी। शहर के बड़े अस्पताल की ऊंची इमारतें देखकर अर्जुन सहम गया। सफेद कोट वाले डॉक्टर, तेज रोशनी, मशीनों की आवाजें, सब कुछ किसी दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था। माँ को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। अर्जुन बाहर बेंच पर अकेला बैठ गया। अब उसे एहसास हुआ, असली जंग तो अब शुरू हुई है। सांड सामने था, वो दुश्मन दिख रहा था, मगर यहाँ दुश्मन अदृश्य था, मौत। घंटे गुजरते गए, कोई खबर नहीं। हर बार जब कोई डॉक्टर या नर्स बाहर आती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। उसे अपने पिता की बात याद आई, मर्द वो नहीं जो डरता नहीं, मर्द वो है जो डर के बावजूद अपने परिवार के लिए खड़ा रहता है। आज वह अकेला खड़ा था। रात गहरी हो गई। ठंडी बेंच पर बैठा अर्जुन ऊँघने लगा, मगर हर बार चौंक कर जाग जाता। आखिर वह एक कोने में गया, हाथ जोड़े, आंखें बंद की और मन ही मन बोला, अगर मैंने कभी कुछ अच्छा किया है, अगर पिता मुझे देख रहे हैं, तो बस मेरी माँ को बचा लो। सुबह की पहली किरण के साथ डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी। अर्जुन दौड़कर उनके पास पहुंचा। मेरी माँ। डॉक्टर ने मास्क हटाया और हल्की सी मुस्कान के साथ डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन कामयाब रहा, खतरा टल गया है। अर्जुन वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसके कंधों से पूरी दुनिया का बोझ हटा दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। वह जानता था, अगर वह उस दिन सांड भीम के सामने चट्टान बनकर खड़ा न होता, तो आज ये शब्द सुनने को नहीं मिलते। कुछ देर बाद उसे माँ से मिलने की इजाजत दी गई। माँ की आंखें बंद थीं, मगर चेहरे पर सुकून था। अर्जुन ने धीरे से उनका हाथ थामा। माँ, माँ, मैं हूँ। माँ की उंगलियां हल्की सी हिली, होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उस पल अर्जुन को लगा, ये 10 करोड़ से भी ज्यादा की खुशी है। दिन गुजरते गए, माँ की तबीयत बेहतर होने लगी। अर्जुन रोज उनके पास बैठता, कभी पानी पिलाता, कभी उनसे बातें करता। एक दिन माँ ने कमजोर आवाज में पूछा, सच बता बेटा, उस जानवर के सामने तुझे डर नहीं लगा था? अर्जुन मुस्कुरा दिया, नहीं माँ, आपने ही तो सिखाया था, हार मान लेना पाप है। माँ की आंखें नम हो गईं। कुछ दिनों बाद छुट्टी मिल गई। जब वे अस्पताल से बाहर निकले, तो अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। आज सूरज कुछ ज्यादा ही चमक रहा था, जैसे जिंदगी खुद मुस्कुरा रही हो। वह माँ का हाथ पकड़े धीरे धीरे चल रहा था। माँ कमजोर थीं, मगर उनकी आंखों में फिर से जिंदगी लौट आई थी। अब अर्जुन सिर्फ बेटा नहीं, सहारा बन चुका था।